प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज आप विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं टॉपिक विराम चिन्ह। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना, विश्राम करना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात जब हम वाक्य में कुछ बोल रहे हैं तो बीच में हमें रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। जिनमें से प्रमुख रूप से जो हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, रेखांकन, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और कोष्ठक। एक एक करके हम सभी की परिभाषा उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फुल स्टॉप। वाक्य पूर्ण होते ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम विराम है, यह एक वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया गया। तो वाक्य के समाप्त होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम जहां पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय लगता है, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम में नीचे एक कॉमा जैसा और ऊपर एक बिंदु रखा होता है। जैसे उदाहरण है, जब भी श्याम आता है तुम भी आ जाते हो। इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लगता है, एक कॉमा और ऊपर एक बिंदु रखा होता है। फिर इसके पश्चात जो तीसरा है अल्प विराम। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं को सूचित करने के लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं तो वहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बहुत कम समय के लिए जहाँ पर रुका जाता है या एक ही जैसे जब नाम होते हैं तो बीच बीच में ये अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, राम के बाद देखिए अल्प विराम लगा, श्याम और रहीम मित्र हैं। फिर चौथा है उपविराम। उपविराम में दो बिंदु रखे होते हैं। मूल बात को लिखने से पहले उपविराम को स्थापित किया जाता है। जैसे राम 3 है, अब राम 3 है, ये मूल बात हो गई। अब इसका वर्णन कौन कौन 3 राम है? श्री राम, परशुराम और बलराम। तो ये उपविराम हो गया। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है? जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, उत्तर की अपेक्षा करें और मैं न रहूं। अर्थात प्रश्नवाचक में उत्तर की अपेक्षा की जाती है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। फिर है विस्मय सूचक। विस्मय अर्थात जो आश्चर्यजनक बात होती है, तो वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अर्थात विस्मय सूचक चिन्ह की उपस्थिति प्रार्थनीय है। जैसे अरे तुम कब आए, या वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है। ऊपर फुल स्टॉप की तरह और नीचे एक बिंदु रखा होता है। निर्देशक चिन्ह, ये डैश होता है। तो शब्द के बाद मुझे लगा कि उसकी परिभाषा, यानी जब किसी शब्द की परिभाषा बताई जाती है तो उस शब्द के पश्चात ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, ये जैसे के बाद जो लगा है वही निर्देशक चिन्ह है। फिर है संयोजक चिन्ह, जिसको कंजक्टर बोलते हैं, मतलब जोड़ने वाला। जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है वह योजक चिन्ह होता है। तो अपने भाई, निर्देशक चिन्ह जैसा ही रूप है मेरा, माने निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखिए, और संयोजक चिन्ह जो है वो थोड़ा छोटा होता है, यानी निर्देशक चिन्ह से आधा।
जैसे देखिए लगा है, जैसे के बाद जो लगा वो निर्देशक चिन्ह है, और फिर माता पिता के बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह है, भाई बहन, माता पिता, सुख दुख। विवरण चिन्ह, जब किसी बात का हमें वर्णन प्रस्तुत करना होता है, कोई टॉपिक लिखा, उसका हमें वर्णन करना है, उसका विवरण देना है, तो विवरण चिन्ह लगा होगा। जैसे देखिए ये 2 बिंदु रखे हैं और फिर उसके पश्चात ये निर्देशक चिन्ह जैसा लगा है, तो ये क्या होगा, ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। विवरण लिखने से पहले मुझे लगाया जाता है, यानी विवरण चिन्ह को लगाया जाता है। फिर है कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक चिन्ह, जब मैं अपने मुंह में उसी शब्द या शब्दों को स्थान देता हूं जिसका संबंध मेरे पहले आए शब्द या शब्दों से हो। मैंने जैसे लिखा है मुंबई, वह मुंबई में रहता है। अब मुंबई का संबंध किससे, महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र को क्या किया गया, ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक चिन्ह में लिख दिया गया। फिर है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कामा भी होता है। तो सिंगल इन्वर्टेड में क्या होता है, जब किसी का नाम लिखा होता है तो वो सिंगल इन्वर्टेड कामा, जैसे माँ मंथरा, क्या हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कामा। और जब किसी के बारे में कोई बात कही जाती है तो वो डबल इन्वर्टेड कामा में, जैसे लिखा है राम ने कहा सीता अच्छी है, तो राम के द्वारा ये बात कही गई कि सीता अच्छी है, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। और जब नाम लिखा जाएगा, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति है, तो ये रामचरितमानस क्या हो जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी एक उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह अर्थात पुनः उक्ति, माने दोबारा से वही बात कही जाए, जो ऊपर लिखा है वही बात नीचे भी लिखनी है, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे श्री, और उसके श्री के नीचे भी हमको श्री लिखना है, तो क्या किया, उसकी जगह पर चिन्ह लगा दिया, तो हम समझ गए कि श्री भारत सिंह। तो मेरा प्रयोग करने से आप एक ही शब्द को एक के नीचे एक कई बार लिखने से बच जाएंगे। तो श्री लिखा है, श्री के नीचे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया, तो भी श्री मान लिया गया। लाघव चिन्ह, या इसको कई बार लघु चिन्ह भी बोलते हैं, ये जीरो की तरह होता है। तो शब्द को संक्षेप में जो लिखना चाहते हैं वो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डा लिख करके और लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो भा, प्रौ, सन, इनके बाद में क्या है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। या पंडित मदन मोहन मालवीय, पा के बाद क्या किया, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। फिर है हंस पद या त्रुटिबोधक। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य में कोई अक्षर छूट गया, कोई शब्द छूट गया, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करके, ये देखिए लाघव चिन्ह है, इसका प्रयोग करके और वाक्य को पूरा कर देते हैं। तो जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे मेरा अर्थात त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। फिर है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या है, ये डॉट 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 डॉट, ये जैसे निशान लगे हैं ना, ये लोप चिन्ह है। तो हिंदी भाषा में जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है ना, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब कुछ बात उन्होंने छोड़ दी, हम करेंगे या मरेंगे, तो कुछ बात जो छोड़ दी गई वो डैश डॉट 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 अर्थात लोप चिन्ह में हम मान लेते हैं। ये आपके सामने कुछ विराम चिन्ह हमने बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।